हेलो गाइस, वेलकम टू योर परवीन हिस्ट्री चैनल। तो आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, जो आप चाहे कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसमें संविधान के अनुसार प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की कर रहे हो, चाहे सीईटी की कर रहे हो, चाहे एलडीसी की कर रहे हो, चाहे कोई से भी एग्ज़ाम में हर बार भारतीय संविधान से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? ठीक है, यह कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन फिनिश करेंगे अपने। ठीक है, आपके समय को मद्देनज़र रखते हुए चलिए, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, भारत का जो संविधान है उसका विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, वो दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? ठीक है, वो है पद अधिकारियों के वेतन और भत्ते से। ठीक है, चलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी? ठीक है, तो वो है 8वीं अनुसूची। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया? ठीक है, उधार किससे लिया था? तो वो लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से उधार लिया था। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ठीक है, वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ठीक है, जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। ठीक है, तो वो है भारत का संविधान। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल पर प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष भारत के राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? ठीक है, भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, वो है 1956 के अंदर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, पहली बैठक हुई थी 28 दिसंबर 1944 को। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में से कौन से शब्द जोड़े गए? ठीक है, ठीक है, तो वो जोड़े गए थे, समाजवादी जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा? ठीक है, भारत का संविधान लिखने में दो साल 11 माह और 18 दिन लगे। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकालीन की घोषणा करता है? ठीक है, अनुच्छेद 56 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कर सकता है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? ठीक है, संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? वो हुई थी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? ठीक है, भारत की जो संसद है वो किससे मिलकर बनती है? तो वो बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है, ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है, का समावेश निम्नलिखित में से लिया गया था। ठीक है, वो लिया गया था फ्रांसीसी की क्रांति से। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की धरती पर किसी विदेशी को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो वो है जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, राज्यसभा या उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो जाना जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के क्षेत्रों के नाम और विवरण की सूची देती है। ठीक है, वो देती है पहली सूची। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा बदला गया। भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसको किस संशोधन के द्वारा बदला गया है। ठीक है, उसको प्रथम संशोधन द्वारा बदला गया। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा को संचालित समिति का अध्यक्ष था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो पद है किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, वो किया जाता है अनुच्छेद 63 के अंदर। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 2 शब्द कौन से हैं। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, वो कौन से हैं। ठीक है, तो वो हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। ठीक है, तो कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 395। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। संघ सूची के जो विषय हैं उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, 97। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 97 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंदर घोषित किया जाता है, तो अनुच्छेद 56 के अंदर। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ठीक है, भारत के जो प्रथम हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, किस संशोधन मतलब कौन सा संशोधन हुआ था उस जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, वो होता 44वां संशोधन। ठीक है, अनुच्छेद 44। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे संविधान में आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किसमें शामिल है। ठीक है, आर्थिक योजना किसमें शामिल है। ठीक है, आर्थिक योजना शामिल है अपने समवर्ती सूची के अंदर। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय का जो पिछड़ा आयोग है उसका गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। ठीक है, 340 के अंदर। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, मुख्य चुनाव की आयुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है, से संबंधित है, ठीक है। कौन से भाग से संबंधित है, ठीक है, अगर आपको आता है तो जल्दी से आंसर कमेंट करिए। वो है भाग 3 से, ठीक है, हमसे संबंधित है, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में वर्णित है, ठीक है, कौन सी अनुसूची में, तो वो वर्णित है 7वीं अनुसूची के अंदर, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो सबको आना ही चाहिए, ठीक है, तो जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है, कौन से राज्य में समवर्ती सूची लागू नहीं होती है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में नहीं होती है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था, ठीक है, तो 1976 के अंदर शामिल किया गया था, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ था, वो संशोधन हुआ था अनुच्छेद 61, ठीक है, 61वें संशोधन के द्वारा हटा दी गई थी, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी अपने 61वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था, ठीक है, पहली बार संशोधन, ठीक है, पहली बार मतलब प्रथम बार संविधान में संशोधन कब किया गया था, ठीक है, 1950 के अंदर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उस समय पहली बार संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख कौन है, ठीक है, हमारे देश का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, ठीक है, वो होता है भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, राज्य सूची में मूलतः कितने विषय हैं, राज्य की जो सूची है उसमें मूलतः कितने विषय हैं, ठीक है, वो है 66 विषय, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 18 निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था, ठीक है, 86, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना संघ सूची में मूलतः कितने विषय, 97 विषय, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, कितनी थी, ठीक है, वो है 7, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ठीक। अगला क्वेश्चन है अपना संविधान की हस्तलिखित प्रति किस भारतीय कलाकार ने सजाई, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में एक 50 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, ये है नंदलाल बोस ने, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों से निलंबित कर सकता है, ठीक है, अपने जो मौलिक अधिकार होते हैं उनसे निलंबित कौन कर सकता है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ठीक है, तो वो लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसको लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, वो जाना जाता है संशोधन 42वां, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना भारतीय सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किस पर आधारित था, ठीक है, भारत का जो अधिनियम 1935 है वो किस पर आधारित था, ठीक है, तो वो था साइमन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट 10
आखिरी क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के प्रारूप समिति की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, तो प्रारूप समिति की जांच करने वाले विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो वो थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।